हेलो अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वाइज से मैं हूं अली सैदी और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो कि आपके पास जो विंडोज़ अक्सर ऐसा होता है कि विंडोज़ जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं और वो लाइसेंस कीज़ मांग रही होती हैं। तो इस सूरत हाल में आप जो है क्रैक्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं और अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि क्रैक्स जब डाउनलोड किए जाते हैं तो उनके साथ अटैच वायरसेस भी कंप्यूटर के अंदर एम्बेड होके आ जाते हैं। तो आपके जो है एक तो सिक्योरिटी का इशू होता है कि आपका डाटा जो है वो लीक होता है, और दूसरा एक अक्सर मसला ऐसा आता है कि आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो हाईजैक हो जाते हैं। हाईजैक किस तरीके से होते हैं कि जब आप अपने क्रोम्स वगैरह को जब ओपन करते हैं या कोई भी विंडोज़ को जब ओपन करते हैं एक्सप्लोरर को, तो मल्टीपल जो है वो टैब्स खुलना शुरू हो जाते हैं। जब आप अक्सर आपको देखने में आया होगा कि जैसे ही आप जो है क्रोम ब्राउज़र्स ओपन करते हैं तो बहुत सारे टैब्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल को हम हाईजैकिंग कहते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, अपने सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए, और आप जो है अपनी विंडो को एक्टिवेट भी करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए भी आप अपनी विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस सूरत के अंदर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि किस तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं कि अच्छा। अब इसमें जो है सबसे पहले जो है आपने अपनी क्रोम ब्राउज़र वगैरह को ओपन कर लेना है, और इसके बाद जो है या क्रोम ब्राउज़र कर लें या इंटरनेट एक्सप्लोरर कर लें, उसमें आपने चले जाना है गूगल के अंदर। अब जैसे ये देखें गूगल खोल लिया है। अब गूगल के बाद जो है हमको जो है यहाँ पर लिखना है विंडोज़ विंडोज़ एक्टिवेटर टी एक्स टी। यहाँ आपने सर्च कर लेना है विंडोज़ एक्टिवेटर टी एक्स टी। ये नोट पैड की एक्सटेंशन है, ठीक है, जो आपके जो है नॉर्मली जो है विंडोज़ के अंदर नोट पैड मौजूद होता है, ये उसकी एक्सटेंशन है। तो इसमें जो है आपने एक कोड है उसको जो है कॉपी कर लेना है। अच्छा, जितना लेटेस्ट हो सके उतना लेटेस्ट जो है आप इसको जो है कॉपी करें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कोड्स। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक कोड है। ये पहले से जो है किसी ने इसको जो है कोड किया हुआ है, बनाया हुआ है। अब इसमें है क्या एक्चुअली, इसके अंदर ये है कि जो कीज़ एक्सपायर हो जाती हैं, मतलब कि विंडोज़ की जो कीज़ होती हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, वो सारी कीज़ जो हैं इन्होंने यहाँ पर वो लोग उठा लेते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट, और वो सारी कीज़ को यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने राइट डाउन किया हुआ है। तो इसके बाद जो है ये क्या करता है कि के एम एस के थ्रू इसको जो है अपनी जो विंडोज़ जो है आपने एक्टिवेट जिसको करना है उसके अंदर जो है ये इसको इंजेक्ट करता है। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि सर्वर एरर्स आता रहता है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें और ये जब तक पूरा रन हो, तो उसके बाद जो है फिर ये अगर कोई ना कोई एक जो है इसमें प्रोडक्ट की एक्टिवेट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर ये ना हो रहा हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि दूसरा जो कोड है उसे कॉपी करना है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला कोड है, ठीक है, ये कॉपी कर लें, और ये ना हो तो फिर ये इस तरह से ये कोड है ये कॉपी कर लें। और मज़ीद भी हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर तो ये वाला कोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाला जो कोड है, ये इस वाली वेबसाइट से मैंने ये उठाया था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी यही इशू आ रहा था कि ये वाला कोड भी नहीं वर्क कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसको ट्राई किया। अब ये लेटेस्ट है,
माइट भी पॉसिबल है कि आपके जो है ये कंप्यूटर पर ये पिछले दोनों कोड रन हो जाएं, पर मेरे कंप्यूटर पर ये रन हो गया था ये वाले। इसका फर्स्ट वन तो नहीं हुआ था, ये इसमें एरर आ गया था, पर सेकंड वन जो है ये रन हो गया था। और सेकंड के बाद वो आगे गया ही नहीं और मेरी विंडो जो है वो एक्टिवेट हो गई। तो कुछ मैं आपको जो है ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। पहले तो है आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी कर लेते हैं। ये कोड कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपके पास आप जो है राइट क्लिक करें और ये खुल जाएगा, और यहाँ पर आपने ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ये ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसे पेस्ट करना है इस कोड को। कोड सारा जब पेस्ट हो जाए, ये सारा कोड है, सारी प्रोडक्ट कीज इसमें मौजूद हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सेव एज कर लेना है। यहाँ पर कोई भी नाम दे दें, बिन का नाम दे देता हूँ, डॉट सी एम डी के साथ। ठीक है, डॉट सी एम डी के साथ इसको आपने कर लेना है, या आपने डॉट बी ए टी के साथ, बैच फाइल, ये दोनों पे वर्क करता है। हम सी एम डी के साथ चलते हैं, डेस्कटॉप, सेव। ओके, ये मेरे पास आ गया है। अच्छा, आपको जो है ना अक्सर ये कोड जो है उसके रन करने के लिए जो है ना आपको क्या करना होगा कि ये विंडोज़ डिफेंडर जो है आपके पास, या एंटीवायरस है अगर आपके पास। अब मेरे कंप्यूटर में तो एंटीवायरस चल रहा है, तो मैं उसको जो है ऑफ़ कर दूंगा। और अगर आपके पास डिफेंडर चल रहा है तो आपने डिफेंडर को ऑफ़ कर देना है। डिफेंडर आपने जो है यहाँ से जाकर फिर उसके बाद मैनेज, ठीक है, फिर यहाँ से फायरवॉल जो है उसको आपने ऑफ़ करना होगा। मेरे पास आ रहा नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है फायरवॉल जो है ना वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आके मैनेज प्रोवाइडर, मैनेज आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर तो ऑप्शन आ रहा नहीं है क्योंकि मेरे फायरवॉल्स तो ठीक है, पर एंटीवायरस जो है ना मेरे पास ये वाला एंटीवायरस, आपने इसको जो है ऑफ़ करना है। देखिए मेरा डिफेंडर देखें ऑफ है, एंटीवायरस का जो है ना वो सिर्फ ऑन हुआ हुआ है। तो मुझे जो है ना अपना एंटीवायरस जो है ना उसको भी ऑफ कर देना है। और वो तो मैं यहाँ से देखें, आपको मेरे पास अवास्ट है, तो यहाँ से मैं इसकी शील्ड्स को ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, डिसेबल कर देता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना अगर डिफेंडर है तो डिफेंडर्स को ऑफ कर देना। मेरा तो डिफेंडर फ़िलहाल ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इसके ऊपर आपको रन करना है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और उसके बाद जो है ये वर्क करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आपके पास देखें 8 भी है, 10 भी है, और तमाम उसके वर्जन्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और ये फ्री भी है। अच्छा, इसके अंदर कोई वायरस वगैरह का शक व शुबा हो भी नहीं सकता इसकी, क्योंकि आप तो कोड एक्चुअली रन कर रहे हैं, तो इसके साथ कोई भी वायरस एम्बेड होके नहीं आता है। ये एक तो सेफ भी है, और इससे जो है आपका कंप्यूटर जो है वो भी स्लो डाउन नहीं होगा। अक्सर बेशतर वायरस जब आते हैं आपके कंप्यूटर पर तो आपका कंप्यूटर जो है स्लो डाउन हो जाता है, और उसकी वजह से आप जो है काम करने में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, मैंने जो है कुछ मेरी वीडियोस के अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। तो वो मेरी वीडियो भी आप देख लेगा, इसकी कैशेस वगैरह और दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप किस तरीके से रिमूव करते हैं, वो तमाम इसको क्लीन अप करके आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था उसके अलावा कि मेलवेयर वगैरह जो होते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं, वो भी विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के डाउनलोड किए आप जो है अपने कंप्यूटर से मेलवेयर को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और मैं उसको जो है इसके साथ, अपनी इस वीडियो के साथ जो है ऊपर लिंक कर दूंगा।
तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल ये इस वक्त टाइम लेगा थोड़ा सा, तो इसके अंदर आपने जो है वेट करना है थोड़ा सा। तो ये थोड़ी देर के बाद जो है ये रन करना शुरू कर देगा। मेरी विंडो ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। पर आपकी विंडो जो डीएक्टिवेट हुई हुई है, एक्टिवेट नहीं है, तो उसमें जो है ना ये थोड़ा सा जल्दी भी काम कर जाता है। और एग्जैक्ट आपकी जो भी विंडो है, 10 है, 8 है, ये उसको उठाएगा और उसमें से किसी भी एक प्रोडक्ट की को एम्बेड करके जो सूटेबल होगी, और उसके थ्रू जो है वो आपके कंप्यूटर की विंडोज़ को एक्टिव कर देगा। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है, और आपके जो है मज़ीद जो है आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि कोई ना कोई आप क्रैक डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरी वीडियोस को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।